हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। कैसे आप सब? आप सभी को अन्य मेरी कविता मिनिस्ट्री में स्वागत है। आइए हम सब मिलकर के आज जेनेसिस 11 वर्स 1 से लेकर के 32 तक पूरा पढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी इस वचन को पूरा पढ़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। हम सभी ने आपका आशीष और आपका महिमा द्वारा हम सभी आज का सुंदर दिन को देख पाया है और आपने दिया हुआ समय में थोड़ी सी समय निकाल के हम सभी ने आपका वचन को जेनेसिस 11 वर्स 1 से लेकर के 32 वर्सेस पढ़ने जा रहे हैं। आपका पवित्र आत्मा द्वारा हम सभी को इस वचन को समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि से भरपूर कर दे और आपका पवित्र आत्मा हमारा अंदर रहे और हम सभी को आपका वचन सिखाए पिता। और जहाँ कहीं से भी मेरा साथ इस वचन को पढ़ने के लिए मेरा भाई बहन है, मेरा दोस्त लोग जोड़ रहे हैं, आपका इस वचन को अन्य मेरी कविता मिनिस्ट्री का साथ ऑडियो ट्रैक में हिंदी और इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और अपना भाषा में समझ रहे हैं पिता। इन सभी भाई बहनों को आपका पवित्र आत्मा से टच करें और किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस बाइबल पढ़ते समय में ना हो, भूल करके आपका वचन को समझने के लिए ज्ञान बुद्धि दे। तमाम विनती पिता परमेश्वर यीशु नसरी आपका नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम सभी ने परमेश्वर से विनती कर लिया है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम सभी का साथ होगा और आज का वचन को हम सभी को सिखाएंगे। आइए मिल करके बाइबल पढ़ते हैं। Genesis 11 verse 1 Now the whole earth had one language and the same words. सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। Genesis 11 verse 2 And as people migrated from the east, they found a plain in the land of Shinar and settled there. उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। Genesis 11 verse 3 And they said to one another, Come, let us make bricks, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and bitumen for mortar. तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं, और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। Genesis 11 verse 4 Then they said, Come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth. फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। Genesis 11 verse 5 And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of man had built. जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। Genesis 11 verse 6 And the Lord said, Behold, they are one people, and they have all one language, and this is only the beginning of what they will do. And nothing that they propose to do will now be impossible for them. और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। Genesis 11 verse 7 Come, let us go down and there confuse their language, so that they may not understand one another's speech. इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। Genesis 11 verse 8 So the Lord dispersed them from there over the face of all the earth, and they left off building the city. इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया
और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। Genesis 11 verse 9 Therefore its name was called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth. And from there the Lord dispersed them over the face of all the earth. इस कारण उस नगर को नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वही डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। Genesis 11 verse 10 These are the generations of Shem. When Shem was 100 years old, he fathered Arpachshad 2 years after the flood. शेम की वंशावली यह है। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उसने अर्पक्षद को जन्म दिया। Genesis 11 verse 11 And Shem lived after he fathered Arpachshad 500 years, and had other sons and daughters. और अर्पक्षद ने जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। Genesis 11 verse 12 When Arpachshad had lived 35 years, he fathered Shelah. जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ, तब उसने शेला को जन्म दिया। Genesis 11 verse 13 And Arpachshad lived after he fathered Shelah 403 years, and had other sons and daughters. और शेला के जन्म के पश्चात अर्पक्षद 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। Genesis 11 verse 14 When Shelah had lived 30 years, he fathered Eber. जब शेला 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एबेर को जन्म हुआ। Genesis 11 verse 15 And Shelah lived after he fathered Eber 403 years, and had other sons and daughters. और एबेर के जन्म के पश्चात शेला 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। Genesis 11 verse 16 When Eber had lived 34 years, he fathered Peleg. जब एबेर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ। Genesis 11 verse 17 And Eber lived after he fathered Peleg 430 years, and had other sons and daughters. और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। Genesis 11 verse 18 When Peleg had lived 30 years, he fathered Reu. जब पेलेग 30 वर्ष को हुआ, तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। Genesis 11 verse 19 And Peleg lived after he fathered Reu 209 years, and had other sons and daughters. और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। Genesis 11 verse 20 When Reu had lived 32 years, he fathered Serug. जब रू 32 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ। Genesis 11 verse 21 And Reu lived after he fathered Serug 207 years, and had other sons and daughters. और सरूग के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। Genesis 11 verse 22 When Serug had lived 30 years, he fathered Nahor. जब सरूग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ।
Genesis 11 verse 23 And Sarah lived after he fathered Nahor 200 years, and had other sons and daughters. और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई. Genesis 11 verse 24 When Nahor had lived 29 years, he fathered Terah. जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ. Genesis 11 verse 25 And Nahor lived after he fathered Terah 119 years, and had other sons and daughters. और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई. Genesis 11 verse 26 When Terah had lived 70 years, he fathered Abram, Nahor, and Haran. जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ, तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए. Genesis 11 verse 27 Now these are the generations of Terah. Terah fathered Abram, Nahor, and Haran fathered Lot. तेरह की यह वंशावली है. तेरह ने अब्राम और नाहोर और हारान को जन्म दिया, और हारान ने लूत को जन्म दिया. Genesis 11 verse 28 Haran died in the presence of his father Terah in the land of his kindred, in Ur of the Chaldeans. और हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नाम नगर में, जो उसकी जन्म भूमि थी, मर गया. Genesis 11 verse 29 And Abram and Nahor took wives. The name of Abram's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran the father of Milcah and Iscah. अब्राम और नाहोर ने स्त्रियां ब्याह ली. अब्राम की पत्नी का नाम तो सारे, और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था. यह उस हारान की बेटी थी, जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था. Genesis 11 verse 30 Now Sarai was barren. She had no child. सारे तो बांझ थी, उसके संतान न हुई. Genesis 11 verse 31 Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran, his grandson, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram's wife, and they went forth together from Ur of the Chaldeans to go into the land of Canaan. But when they came to Haran, they settled there. और तेरह अपना पुत्र अब्राम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा. Genesis 11 verse 32 The days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. जब तेरह 205 वर्ष का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया. बाइबल कलम पर आ जाने पर परमेश्वर हम सभी को भरपूर आशीष दे. तो आज हम सभी ने परमेश्वर का आशीष का द्वारा जेनेसिस 11 को कंप्लीट पढ़ लिया है. मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज का वचन समझ में आया होगा. तो आज का वचन में हम लोग ने वर्सेस 1 से लेकर के 9 में देख पाया कि पहले ज़माना में नावा का जेनरेशन से जो जनसंख्या बढ़े थे, वो लोग एक ही बोली एक ही भाषा बोला करता था, और वो लोग एक दिन उस समय में पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए. तो नावा से जो जनरेशन जो बढ़ रहे थे, तो वो लोग क्या किया कि पूर्व की ओर चलते चलते एक सिनार देश में पहुंच गए,
और वहाँ पर एक मैदान पा करके वो लोग ने क्या प्लान किया कि हम लोग ईंट बनाते हैं और उससे इतना बड़ा मकान बना लेते हैं कि आकाश को छूने तक हम लोग ऊंचा मकान बनाएंगे, ताकि जो वर्षा नोवा का ज़माना में जो जन प्रलय हुआ था, ऐसे अगर आने वाला टाइम में अगर होए भी तो हम लोग को ना डुबा सके। वो लोग ने ऐसे प्लान करके ईंट बनाना शुरू किया और मकान बनाना शुरू किया। तो एक साथ वो लोग ने इतना बड़ा मकान बना करके ऊंचा मकान बना रहे थे और आकाश छूने तक ऊंचा बना रहा था। तो परमेश्वर का नज़र में वो लोग का काम जो है अच्छा नहीं लगा। तो परमेश्वर ने क्या कर दिया कि वो लोग का भाषा में गड़बड़ी पैदा कर दिया। तो वो लोग ने एक दूसरा का भाषा समझ में नहीं आ पाया, तो एक दूसरा ने क्या बोला नहीं समझ में आ पाया, इसीलिए वो लोग ने उस तोवर को, उस मकान को बना नहीं सका। जो एक की भाषा बोल रहे हैं, एक दूसरा का बात समझ में आ रहा है, वो लोग ग्रुप रहने लगे और वो लोग अलग अलग दिशा में चले गए। ऐसे करके सारा दुनिया में इंसान जो है फैल गई। तो परमेश्वर का बरखिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, बिना परमेश्वर की इच्छा हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। अगर वो लोग का भाषा गड़बड़ी ना कर देते तो वो लोग पक्का इसी तरह का मकान ऊंचा बना करके हेवन को छूने तक ऊंचा बना देते और परमेश्वर को वो लोग ने इज्जत ही नहीं देते। परमेश्वर का बरखिलाफ परमेश्वर का से कंपैरिजन करना शुरू कर देते। इसलिए हम इंसान प्लान तो बना सकते हैं, लेकिन सक्सेस होना तो परमेश्वर का हाथ में है। इसलिए हम परमेश्वर का बरखिलाफ, परमेश्वर का बिना इच्छा हम कुछ नहीं करना है। हमारा इंडिया के अंदर में ही एक हवा जहाज था जो किंग फिशर, वो हवा से बातें करते थे और आकाश को छूने तक वो ऊंचा उड़ान भरते थे। लेकिन आजकल वो लोग ज़मीन में आ चुके हैं और वो लोग का नाम निशान भी मिटने वाला है। तो परमेश्वर का मंजूर नहीं है। तो इंसान जितना भी लाख कोशिश कर ले सक्सेस होने के लिए, कुछ सक्सेस होने वाला नहीं है। तो आज का वचन से हम सीख सकते हैं कि अपना ज्ञान बुद्धि के ऊपर में गमन करके परमेश्वर का बरखिलाफ, परमेश्वर का बिना इच्छा हम कुछ नहीं करना है। तो आज का वचन से हम लोग ने ये बातें को सीख पाया है और नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में जेनेसिस 12 को लेकर के फिर आप लोगों का साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अन्य मेरी कविता मिनिस्ट्री चैनल को फॉलो कीजिए। आप लोग को थोड़ा भी अन्य मेरी कविता मिनिस्ट्री द्वारा किया जा रहा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहे हैं, ऑडियो ट्रैक द्वारा जो बाइबल को पढ़ना आप लोग को थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है, जितना भी भाई बहन लोग जो हमें देख पा रहे हैं किसी भी जगह से, जो मेरा भाषा समझ में आ रहे हैं और हमको देख पा रहे हैं और बाइबल इंग्लिश और हिंदी में ऑडियो ट्रैक द्वारा प्ले किया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है, तो आप सभी से मैं विनती है अन्य मेरी कविता मिनिस्ट्री को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी आप दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके और हम सब मिल करके इसी प्रकार जो है बाइबल पढ़ते रह सकें। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए और हमें देखने के लिए। फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को जय मसीह।